नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो दरोगा भर्ती के पिछले वर्ष के जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में। पिछले वर्ष से मतलब है कि जो पिछली भर्ती आई हुई थी जो कि 2017 में आई थी, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी से, जीएस से, और जो आपकी मूल विधि के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जानकारी होगी और आपका जो है एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी। तो चलिए हम लोग अपना जो है स्टार्ट करते हैं सेशन। और इससे पहले हम लोगों ने 12/12/2017 का पेपर डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। वो जो है चैनल पर पड़ी होगी और मैं उसका जो है आई बटन पर लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना जो है बिना वक्त गवाए डिस्कशन शुरू करते हैं 13/12/2017 शिफ्ट 1 का पेपर। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना थी वो कौन सी थी। तो वो थी नमामि गंगे, जिसको 2014 जून 2014 में शुरू किया गया था केंद्र द्वारा। ये जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था और पूरी तरह से केंद्रीय योजना थी, ये परियोजना थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है कि एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा एक आंदोलन किया गया था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था खेत बचाओ, सेफ फार्मलैंड, ये आंदोलन था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने मील तक फैला हुआ है। तो ये आपका 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और जो सीमा शुल्क का जो क्षेत्राधिकार है वो 24 मील तक है, और जो अनुसंधान क्षेत्र का जो क्षेत्राधिकार है वो है 200 मील तक। आप मुझे ये बताएंगे कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे तो क्या होगा कि इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि 12 मील का कितना हो गया किलोमीटर। देखिए वर्ष 2000 नहीं, ये क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर ये अध्यक्ष जो है रहेगा बीच में। ठीक है, तो पहली अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। तो मद्रास से इन्होंने जो है लीड किया था महिला संस्थान जो है। देखिए नेक्स्ट जो बात करें तो एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए एनएसजी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया। तो कैसी विशिष्ट वर्ग है ये है फोर्स 1। इसका गठन 2010 में किया गया। नेक्स्ट बात करें तो मार्टिन क्रो, जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, तो ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे जो कि न्यूजीलैंड प्लेयर थे। कौन थे? न्यूजीलैंड प्लेयर थे। देखिए वित्तीय वर्ष 2016 और 17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है। तो कटौती के लिए सीमा इसमें रखी गई थी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान के 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था कि इस संविधान सभा में संविधान द्वारा तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं। इन्होंने ये कहा इस क्वेश्चन में कि जो भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियाँ बनाई गई थी। तो कितनी समितियाँ बनाई गई थी? जो 13 समितियाँ बनाई गई थी संविधान सभा के लिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने संविधान का गठन किया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो जो शुष्क चूना है उसको क्लोरीन में यदि आप जो है गुजार देते हैं, क्लोरीन गैस के जो है एनवायरनमेंट में, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका साइंस से संबंधित है। इसका देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 प्लस H2O। तो क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर बन गया और आपका पानी बन गया। किस में गुजार दिया हमने? Cl2 में गुजार दिया। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा होगा, ये Cl2 है यहाँ पर और ये OH, ठीक है, ब्रैकेट में होल ट्वाइस, और ये CO है यहाँ पर। ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश
को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में किया गया था। तो सचर समिति को 2005 में जो है अपॉइंट किया गया था, जो मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन्हीं को जो है वहाँ पर बैठाया गया था, या इनका गठन किया गया था सचर समिति का। इनका नाम था राजेंद्र सचर, जो है इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये रिपोर्ट आई थी। देखिए, फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पहला है कैबिनेट सचिव का जो है नियुक्ति, वो भी राष्ट्रपति जो है करते हैं। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, महान्यायवादी, महानियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष वगैरह, वित्त आयोग, तो ये सब राष्ट्रपति के जो है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका वो ये है कि भारत ने किस सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयास में सहयोग के लिए समझौता किया था। तो बांग्लादेश के साथ समझौता किया था इन्होंने, और बांग्लादेश इस समय तो अलग ही रूट पे चल रहे हैं। देखिए, समवर्ती सूची के विषय में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें 52 विषय हैं और इसके अंदर CRPC, फौजदारी कानून और IPC जैसे जो है विषय आ जाते हैं। समवर्ती मतलब इंग्लिश में आप इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं चल निधि मध्यस्थता। क्या बोलते हैं, चल निधि मध्यस्थता। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जो किम्बरली हीरा की खदानें हैं ये कौन से द्वीप में स्थित हैं। तो जो किम्बरली की खदानें हैं ये आपकी अफ्रीका में है। कहाँ पर हैं, अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली मुग़ल इमारत जो शुद्ध संगमरमर से बनी है, तो ये बनी है आपकी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो कि अकबर के क्या थे, गुरु थे, फतेहपुर सिकरी में जो है बनी है। ये शुद्ध संगमरमर की जो है बनी हुई है। देखिए, इसमें पूछा गया है खाली स्थान की जगह आपको जो है भरना है कि क्या होना चाहिए उचित आंसर। तो इसमें कह रहा है कि समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे आप FDI बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को FDI बोलते हैं। तो FDI प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, ये जो है जिम्मेदार होता है FDI के लिए। देखिए, एक CID की जो है शाखा है जो दंगे, जालसाजी, नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो कौन सी शाखा है, वो है अपराध शाखा, CID के अंतर्गत आती है। देखिए, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया था कि डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है, बस ये पूछा गया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। कई सारे वहाँ पर एग्जांपल दिए थे, तो वहाँ पे CAD आपका होगा, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में आंसर भरना है। तो इसमें पूछा गया है कि डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता को लक्षित है। तो माता पिता को जो लक्षित है बालिकाओं के, ये एक योजना है जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि पूछी भी गई है कई बार। वो है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। 22 जनवरी 2015 को इसे जो है लाया गया था, ये आप याद रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। तो मामला अगर सार्वजनिक हित में हो तो ये किस मौलिक अधिकार के जो है प्रतिबंध के तहत कर सकती है, तो स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद 19 के तहत कर सकती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के संघीय जो ढांचे के अनुसार, जो भारत का जो संघीय ढांचा है उसके अनुसार खानाबदोशी, ठीक है, खानाबदोश प्रवासी जनजाति के अधिकार क्षेत्र को
जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो किस में सूचीबद्ध किया गया है? इसको किया गया है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का कौन सा अधिनियम है जो जंगली जानवरों, पक्षियों व पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण 1972 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही जो है प्रदान करता है जानवर और पक्षियों के पौधों के लिए सुरक्षा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जनहित याचिका का प्रमुख मामला जो कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का था, तो यह कौन सा था? तो देखिए, ये वर्ष 1979 में जो है केस आया था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का। इसमें यह था कि कारागार व विचाराधीन कैदियों की अमानवीय दशाओं से संबंधित था। ये सुनवाई के परिणाम स्वरूप 40,000 से भी ज़्यादा कैदियों को रिहा कर दिया गया था तथा इसमें त्वरित विचारण तथा निःशुल्क विधि सहायता के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी दिया गया था। मतलब आपको जो है निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाएगी। ये इस केस के बाद जो है प्रावधान आ गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है केस हो जाता है आपका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का। ये आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सरकार महिलाओं व बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। तो ये क्या है? तो ये है खिलाफ है फंडामेंटल राइट के। क्या है? यह फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, समानता के अधिकार के खिलाफ है। 15(3) के तहत विशेष प्रावधान इसमें दिया हुआ है कि ऐसे अवस्थाओं में विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग बाग हैं उनके लिए। देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि डैश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं का नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिसमें वे डेटा भेज सकें व प्राप्त कर सकें। समझ रहे हैं? जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं का नेटवर्क जोड़ा जाता है और जिसमें डेटा भेज सकें व प्राप्त कर सकें। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तु अंतरांजाल। क्या बोलते हैं? वस्तु अंतराजाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? तो निम्नतम स्तर की बात की गई थी जो आपकी 3 संरचनीय जो है प्रणाली थी जो है सरकार की, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो इसमें जो सबसे जो निम्न स्तर पर थी वो थी ग्राम पंचायत। कौन थी? ग्राम पंचायत। इसको जो है ग्राम पंचायत को संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 णा तक जो है, इसको आप क्या बोलते हैं? णा बोलते हैं ना बोलते हैं कई लोग इसको। तो ना में तक जो है इसमें प्रावधान दिए गए हैं। और जो संवैधानिक संशोधन था 73 जो कि 1992 में हुआ था, उस समय इसको भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो आपकी ये जो इंग्लिश में लिखा है ना, ये जो भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी। तो किस जो है देश पर ये प्रमुख देश है जो इस पे आधार पर हम लोग जो है डिपेंड करते हैं अपने कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी के लिए, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें करंट अफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड क्या है? एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। इस समय सरकार कह रही है कि बॉन्ड जो है हमसे खरीदिए और वित्तीय लाभ इससे आपको मिलेगा। देखिए, इसमें जो आपका अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भारत के प्रेसिडेंट को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो कौन सी वो प्रणाली है? तो उस प्रणाली का नाम है एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कि अनुच्छेद 55(3) में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा? कि निर्वाचक हेतु निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए।
देखिए जो आपका इसमें अगला प्रश्न है वो है कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार जो कि गांव व जिला स्तर की सरकार है को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। तो ये कब हुआ था? तो ये वर्ष 1992 में जो है किया गया था संवैधानिक संशोधन। ये देखिए आपका यातायात संबंधित एक जो है प्रश्न पूछा गया था कि पैदल यात्री वर्जित हैं, इसका जो है किस तरीके से साइन बना होता है। तो एक गोला होता है, इसमें एक आदमी होता है जो कि चल रहा होता है, ठीक है, जो कि ऐसे झुका हुआ होता है एक साइड, और ये चल रहा होता है जिसमें क्रॉस ऐसे बना होता है, ठीक है। तो उसी को आप बोलते हैं कि पैदल यात्री यहाँ पर वर्जित हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो इसमें कैफीन पाया जाता है, मनोप्रभावी दवा। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जवाबदेह होती है? तो किसको आंसरेबल होती है? ये होती है लोकसभा को, और ये अनुच्छेद दिया हुआ है 75(3) में। किसमें दिया है? 75(3) में दिया हुआ है कि सामूहिक रूप से जो है जवाबदेह होगी लोकसभा को मंत्रिपरिषद। किसमें दिया है? तो 75(3) में दिया है। गारो पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित हैं? तो मेघालय, यह गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया? ये 1948 में बदला गया था। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भारतीय वन सेवा थी इसको कब जो है लाया गया था। तो ये आप मुझे बताएंगे 1900, ये मैंने लिख दिया है, इसके आगे वाला आप बताएंगे क्या होगा। तो 196, इसके आगे कौन सा संख्या होगा? उसी जो है ईयर में भारतीय वन सेवा जो है बनाया गया था, उसको बदल दिया गया था। उसमें पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वहाँ जोड़ दिया था कि आप इसको याद रखिएगा। देखिए एमएस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत की जो हरित क्रांति है, क्या है जो आपकी हरित क्रांति है? अच्छा ये बताइए कि जो हरित क्रांति आपकी ये कौन से जो है क्षेत्र में हुई थी? किस क्षेत्र में हरित क्रांति देखा गया था सबसे ज़्यादा? ये मुझे आप बताइए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है हरित क्रांति आई थी? देखिए जो आपका अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पूछा गया है जो केस से संबंधित है। केस तो देखिए उत्तर प्रदेश जो उप निरीक्षक का पेपर होता है इसमें केस जरूर पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कहा है इस प्रश्न में कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है जिससे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल भाव से प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। मतलब वो तत्काल भाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तो किस जो है से केस में जो है कहा गया था, किस न्यायिक मामले में? तो ये कहा गया था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, जो कि 2013 का केस था। उसमें कहा गया था कि यदि 2 वर्ष का कोई भी अपराधी पाया जाएगा दोषी तो उसे तत्काल भाव से सदन से सदस्यता खोनी पड़ेगी। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि सूचना का अधिकार, जिसको आप बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होगा? तो 2 दिन के भीतर देना होगा। 2 दिन का भीतर मतलब 48। यदि कोई जीवन और स्वतंत्रता से जो है अलग कोई जानकारी चाहता है तो वह उसको 30 दिन में जो है उसको उपलब्ध करानी होती है सूचना अधिकारी को। यदि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आ गए हैं, किसी प्रकार का कहीं डाउट नहीं है। और इसी तरीके हम लोग जो है डिस्कस करते रहेंगे पॉलिटी, मूल विधि और जो है जीएस से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा है कि आपको जो है इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि आपको कुछ जानकारी हासिल हुई है या आपकी प्रैक्टिस हुई है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। इससे आपका एंगेजमेंट होगा और आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।